दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो हर किसी के मन में आता है। क्या हमारी सफलता किस्मत से तय है या मेहनत से? क्या हमारे डीएनए में ही लिखा है कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे, या हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? नेचर बनाम नर्चर, यानी हमारी पैदाइशी खूबियाँ बनाम हमारा माहौल और प्रयास। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, तो कुछ कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। ये सवाल सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करता है। अगर आप मान लें कि सब कुछ किस्मत में है, तो शायद आप कोशिश ही छोड़ दिए दें। और अगर आप मान लें कि सब कुछ मेहनत से है, तो अपनी सीमाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं। सच्चाई इन दोनों के बीच है। आज हम जानेंगे कि कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं, विज्ञान और असली कहानियों के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसके हाथ में है, आपके जीन्स के या आपके अपने। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए और जीन आखिर हैं क्या, और ये हमारी जिंदगी में क्या रोल निभाते हैं। डीएनए को ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, आपके शरीर का नक्शा, जिसमें आपकी आंखों का रंग, बालों का स्टाइल, लंबाई जैसी बातें लिखी होती हैं। जीन डीएनए के छोटे छोटे हिस्से हैं जो अलग अलग निर्देश देते हैं। जैसे एक जीन आंखों के रंग का, दूसरा ब्लड ग्रुप का। ये हमें माता पिता से मिलते हैं। जीन सिर्फ शारीरिक गुण ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारियों का खतरा। लेकिन जीन सिर्फ संभावनाएं बताते हैं, वे पत्थर की लकीर नहीं होते। वे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। डीएनए आपको रॉ मटेरियल देता है। अब उस लकड़ी से आप क्या बनाते हैं, ये आपके हाथ में है। यानी जीन शुरुआत है, लेकिन आपकी मेहनत और माहौल तय करते हैं कि आप कहां तक पहुंचेंगे। क्या हमारी पढ़ाई, बुद्धि और सफलता भी जीन्स पर निर्भर करती है? रिसर्च कहती है आईक्यू में 50 से 60% तक रोल जीन्स का हो सकता है। इसका मतलब आपकी क्लास में कौन टॉप करेगा, इसमें आधा रोल पहले से तय है। यहाँ तक कि आप कितना पैसा कमाएंगे, इसमें भी जीन्स का योगदान है। लेकिन बाकी 40-50% हिस्सा आपके माहौल, शिक्षा और मेहनत का है, और यही आपके कंट्रोल में है। सोचिए, आपको सबसे तेज रेस कार मिल गई, ये आपके जीन्स हैं। लेकिन अगर सडिच का पेट्रोल या ड्राइविंग स्किल नहीं है, तो कार किसी काम की नहीं। बेहतरीन जीन्स के बावजूद अगर माहौल और मेहनत न हो, तो क्षमता अधूरी रह जाती है। असली विजेता वही है जो अपने जीन्स और माहौल का सबसे अच्छा इस्तेमाल करता है। और यहीं आता है एपिजेनेटिक्स का कमाल। एपिजेनेटिक्स यानी आपके जीन्स के ऊपर का कंट्रोल। आपका माहौल, आदतें, खानपान और सोच आपके जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खियों में एक ही डीएनए के बावजूद जिसे रॉयल जेली मिलता है, वही रानी बनती है। खाना बदलो, किस्मत बदलो। इंसानों में भी अगर आपके परिवार में डायबिटीज का खतरा है, लेकिन आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो आप उस जीन को ऑफ रख सकते हैं। गलत आदतें अच्छे जीन्स को भी बेकार बना सकती हैं। आपकी आदतें आपके डीएनए से बात करती हैं। एपिजेनेटिक बदलाव अगली पीढ़ी तक जा सकते हैं। आपकी आज की लाइफस्टाइल आपके बच्चों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। यानी आपके पास पावर है अपनी और अपनी अगली पीढ़ी की किस्मत को बेहतर बनाने की। विज्ञान जो आज कह रहा है, वह हमारी संस्कृति ने सदियों पहले कर्म और पुरुषार्थ के सिद्धांत में बताया था। आपके आज के कर्म आपके कल का निर्माण करते हैं। पुरुषार्थ यानी खुद की मेहनत। इंसान किस्मत का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदल सकता है। भगवत गीता में भी यही कहा गया, फोकस अपने कर्म पर रखो, फल की चिंता मत करो। हमारी कहानियां बताती हैं, मुश्किलें चाहे जैसी हों, सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भारतीय दर्शन मानता है, जन्म के साथ प्रारब्ध, जेनेटिक कोड मिलता है, लेकिन नए कर्मों से आप भविष्य बदल सकते हैं। यानी 50% प्रारब्ध है, बाकी 50 पुरुषार्थ। असली खेल आपके हाथ में है। असली प्रेरणा मिलती है उन लोगों से जिन्होंने हालातों को हराया, जैसे धीरू भाई अंबानी, जिनका जन्म साधारण परिवार में हुआ, लेकिन मेहनत और जुनून से उन्होंने बिजनेस की दुनिया बदल दी। उनके डीएनए में रिलायंस लिखा नहीं था, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से किस्मत बदल दी। मैरी कॉम, छोटे गांव की लड़की, सीमित संसाधन, लेकिन हौसला और मेहनत से 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी। उन्होंने अपने माहौल और ट्रेनिंग से अपनी क्षमताओं को उस स्तर तक पहुंचाया
जहां शायद उनके जीन्स ने भी नहीं सोचा था। इन कहानियों में एक बात कॉमन है, इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि जो था उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। असली ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। यही असली सबक है। अब सवाल है, एक्शन क्या लें? सबसे पहले अपनी स्किल्स बढ़ाइए, सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाइए। दूसरा, अपने माहौल को बदलिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। तीसरा, अपनी मानसिकता पर काम कीजिए, ग्रोथ माइंडसेट अपनाइए, चुनौतियों को अवसर मानिए। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी मेहनत, यही आपकी असली ताकत है। डीएनए आपकी कार का मॉडल तय करता है, लेकिन उसे चलाना आपके हाथ में है। अपनी सीमाओं को जानिए, लेकिन उनसे बंधिए मत। एक्शन लीजिए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। आपकी किस्मत आपके कर्मों में है।